तो 30वें अध्याय के विश्राम में एक और बात भगवान कह रहे हैं, केवलेन यधर्मेण कुटुम्ब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिश्रं चरमं तमसः पदम्। वो ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं जो पुरुष निरी पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन करता है, पोषण करता है, बोले वो अंध तामिस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि भाई जिस कुटुंब के लिए व्यक्ति पाप करता है, छल करता है, कपट करता है, नीति अनीति कुछ भी विचार नहीं करता, धर्म अधर्म का विचार नहीं करता, पाप में कोई भागीदार नहीं होता, पाप का फल व्यक्ति को अकेले ही भोगना पड़ता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है, जो कमाया वो भी, जिसके लिए कमाया वो भी, पाप जीव के साथ जाता है। पर तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न हुई। फिर भगवान कह रहे हैं मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं, सूकर कूकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। और कल यही बात कहते कहते मैंने चर्चा को विराम दिया था कि मनुष्य का जन्म यही दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, पर उसमें भी भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म, जहां आत्म कल्याण के लिए सीधा मार्ग प्राप्त होता है, ये तो भगवान की कृपा का अतिरेक है। इसको पाकर भी यदि कोई भजन न करे, भारत भूमि में मनुष्य का जन्म पाकर भी यदि कोई आत्म कल्याण की चेष्टा न करे, इसके लिए पुरुषार्थ न करे, तो फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं अस प्रभु छाण भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ। आपसे मैंने कहा था ना, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि भजन न करने वाला, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ न करने वाला पशु नहीं, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु के पास तो ये विवेक ही नहीं है, हित अहित का, नीति अनीति का, धर्म अधर्म का, सही गलत का विचार विवेक से ही तो होता है, पर पशु के पास तो विवेक नहीं है। आप देखो, पशु तो भोग योनि में है, वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसके पाप क्षय होते जा रहे हैं, वो तो वैसे वैसे शुद्ध होता चला जा रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है, ये मनुष्य देह, ये मानव जीवन यदि मोक्ष का द्वार है तो चिरकाल के लिए पतन के गर्त में भी गिर जाता है व्यक्ति, यदि असावधान रहे तो। सार की बात तो यही है भाई, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम, प्राणी नाम ना चेतहि, मद माया के बंद, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। अच्छा, फिर अगले अध्याय में भगवान कह रहे हैं यहीं पर उसके कष्टों का अंत नहीं होता। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म मिल गया और कष्टों का अंत हो गया, फिर आगे अगणित द्वंद देह के पथ हैं। गर्भ में किस प्रकार जीव कष्ट उठाता है, इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। अच्छा, ये सब बात क्यों कह रहे हैं भगवान माता को? ये सब बात कहने सुनने का प्रयोजन केवल एक ही है कि भाई इस सब का विचार करके इस
संसार से, इस व्यवहार से हमारी उपरति हो, सावधानी पूर्वक हम भजन में लगे। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। आपसे मैंने कहा था कि थोड़ा यहां रहे, थोड़ा वहां रहे, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी भजन कर लिया, कभी नहीं किया, कभी बहुत कर लिया, कभी बिल्कुल नहीं किया। यानी इससे अंत में कुछ हाथ आता नहीं है। कल आपसे मैं यही तो कह रहा था, जो बीच में है, जो ना व्यवहार साध रहा है ना पुरुष जो परमार्थ साध रहा है, मेरी दुर्दशा तो उसकी है। भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं, बोले जो थोड़ा घना हम करते हैं ना, ये तो खारे पानी के कुएं में खांड की चुटकी डालने जैसा है। उससे कोई कुएं का जल थोड़ी मीठा हो जाता है, कोई जीव की दशा थोड़ी बदल जाती है, उसकी सदगति थोड़ी हो जाएगी। इसके लिए तो लगना पड़ता है, सतत निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है। अब आप कहो भाई हम तो ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो खाओ पियो सो, करो भरो और मरो, दो ही बात है। मैंने आपसे कहा ना भाई, मुझे तो बीच की बात समझ में नहीं आती, ना मैं कहता ना मैं करता। ये नहीं होता है तो वो करो, मिलता हो यहां से सुख तो ये ले लो। पर एक बात आपको अवश्य कहूंगा कि वहां उस संसार में जीव सुख पाकर भी भटकता है, और यहां मेरे प्रभु के लिए अगर भटके तो भटकते भटकते भी सुख ही पाता है। सुख निधान के लिए भटकने वाला भी सुख पाता है। आपसे बार बार कहता हूं ना, ये ना देखो मिल क्या रहा है, ये देखो देने वाला कौन है। उत्तमोत्तम वस्तु भी यहां मिलेगी इस संसार में, इस व्यवहार में। उसकी परिणति क्या है, उसका परिणाम क्या है, कष्ट क्लेश खेद के अतिरिक्त और क्या हाथ आता है। और वहां त्याग वैराग के कंटकाकीर्ण पथ को एक साधक चुनता है। धीरे धीरे उसका ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, उसकी चेतना विमल होती है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो जीते जी मुक्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं, मातुर्जग्धान्न पाराद्यैरेधद्धातुरसम्मते शेते विण्मूर्त्र्योर्गर्ते सजन्तुर्जन्तु संभवे। बोले गर्भ में माता के खाए पिए अन्न जल से ही उसका पोषण होता है। और बोले वो मलमूत्र के पिंड में, वो मलमूत्र जो कई प्रकार के कृमियों के उत्पत्ति स्थान है। कृमि माने, कृमि क्या होता है? कीड़ा, कीट। बोले जो अनेक अनेक प्रकार के कृमियों के उत्पत्ति स्थान है, कह रहे वहां उस मलमूत्र के पिंड में वो जीव पड़ा है। कृमि भी क्षत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम मूर्छाम आपनोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैहि क्षुधितैर्मुहुः। बोले सुकुमार तो वो होता ही है, और वहां के वो भूखे कीड़े जब उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण क्षण क्षण में अचेत होता है। आप हम सब यहीं से होकर आए हैं, पर किसी को सुध है कि कितना कष्ट गर्भ में पाया। यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। बार बार जीव संसार में दुख पाता है, बार बार पीड़ा पाता है, तिरस्कृत होता है, अपमानित होता है, फिर लौट कर वहीं पर जाता है। क्यों? भगवान की माया सब भुला देती है। विस्मृति करा देना यही भगवान की माया है, भुला देना। सब भूल जाता है, सुख दुख सब भूल जाता है। और ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, सब आप हम सब इसी में भूले। याद रहे संसार से मिली पीड़ा, याद रहे संसार से मिला कष्ट, फिर जीव उसकी इच्छा क्यों करे? भूल जाता है ना, बार बार भूल जाता है। यही शुद्ध संत कराता है, यही संत की महिमा है। तभी सहजोबाई कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी।
गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजू पै गुरु ना विसार, गुरु के सम हरि को ना निहारू। माता कड़वा खाती है, तीखा खाती है, गरम नमकीन, यहां सब लिखा है, भगवान बता रहे हैं। मेरे उन पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है, अपार कष्ट जीव गर्भ में पाता है। इसलिए महापुरुष गर्भवास को नरकवास कहते हैं, इसलिए बड़ी निंदा की है शास्त्रों ने इसकी। और फिर कह रहे हैं कि ये सिर पेट की ओर, पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। जिसको याद है वो तो कहता है कबीरा वो दिन याद कर। उस दिन का याद करेगा तो भगवान की सुध होगी, भगवान का भजन करने की इच्छा होगी। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस। अकल्पः स्वांग चेष्टाया शकुंत इव पंजरे, तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्। पिंजड़े में बंद पंछी के समान पराधीन, हिलने डुलने में भी असमर्थ, और इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। सैकड़ों जन्मों के कर्म जीव को उस समय याद आ जाते हैं। सैकड़ों जन्मों के कर्म जीव को याद आ जाते हैं, तब व्याकुल होता है, व्यथित होता है, दम घुटने लगता है। तभी तो भगवान ने कहा भाई मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाने पर भी कौन सा कष्टों का अंत आ जाता है, कैसा अपार कष्ट जीव गर्भ में पा रहा है। और कह रहे सप्तम मास में उसमें ज्ञान शक्ति का उन्मेष हो जाता है। अच्छा, एक तो है कष्ट है पर कष्ट का ज्ञान नहीं है, एक है जब कष्ट भी है और कष्ट का ज्ञान भी है। कष्ट का ज्ञान होने से तो कष्ट की अभिवृद्धि हो जाती है। शरीर में रोग था, आपको पता नहीं था, आप मस्त रह रहे थे, एकाएक कुछ कष्ट हुआ, डॉक्टर के पास गए, उसने कहा भाई बड़ा भयंकर रोग तुम्हारे भीतर पनप रहा है। अब उसके बाद तो भाई चैन की नींद नहीं आती। रोग का कष्ट तो है ही, रोग होने की चिंता, रोग होने की व्याकुलता, वो कष्ट की अभिवृद्धि तो करती है, वो कष्ट को 100 गुना बढ़ा देती है। अगर ये तब जीव भगवान की स्तुति करता है। और ये बड़ी सुंदर यहां वो स्तुति है जो गर्भ में पड़ा जीव भगवान की करता है। आप हम सब यही स्तुति करके आए हैं। पर मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश, बिसर गया जगदीश। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने की अद्भुत रासायनिक औषधि श्रीमद् भागवत है। इसी कारण श्री सेवक जी महाराज ने कहा प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो। इसीलिए व्यास जी ने कहा शुकमुख वचन रचन कह कोटिक, फिर बिगड़े व्यास सुधारे। बिगड़ा मन कैसे सुधरेगा, भजन के योग्य कैसे बनेगा? मन रोगी है ना। अच्छा एक बात बताओ, 2-5 बरस से कोई रोगी पड़ा हो, पहले तो उसकी श्रृंगार की इच्छा ही नहीं होगी, होगी? 2-5 बरस से शरीर रोगी पड़ा है, क्लेश पा रहा है, उसको श्रृंगार की इच्छा होगी। और यदि कोई जबरदस्ती श्रृंगार कर दे तो क्या वो श्रृंगार उसको शोभा देगा? जब चेहरा म्लान पड़ा है, अंग अंग जर्जर है, ठीक से उठकर चला नहीं जाता, ठीक से बैठा नहीं जाता, ऐसी स्थिति में कोई जबरदस्ती श्रृंगार कर भी दे तो कोई उसको शोभा थोड़ी देगा। पहले तो उसको रुचेगा ही नहीं, उसकी रुचि नहीं होगी उसमें। हमारे आचार्य ने हमें जो उपासना पद्धति प्रदान की है वो तो श्रृंगार रस की उपासना है। मन हमारा रोगी है कब का? 2-4 10-20 साल का नहीं, जाने कितने जन्मों का। पहली बात तो उसमें रुचि नहीं होगी, उसमें रुचि नहीं होगी। और वहां तक पहुंच भी जाए तो भाई उसकी कोई शोभा नहीं है। इसीलिए कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। भगवत रसिक देव कह रहे हैं
यहां के अनन्य रसिकों की वाणी में आपको बता रहा हूं, जो अनन्य रसिक हैं। छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस बिहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले, ऐसे रसिक कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, द्वितीय नवदा भक्ति व्यास नव भांति बखानी। वहां तभी सेवक जी ने कहा प्रथम जो सुखमुख वचन सुना वो, उससे क्या होगा, जीवन में भागवत धर्म की प्रतिष्ठा होगी। भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भागवत धर्म है। और फिर सेवक जी कह रहे हैं इस धर्म का पालन करना होगा कब तक? दीर्घ काल तक। ऐसी भक्ति करे बहुकाल। फिर इसके बाद पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ऐसे ही व्यवहार से उठ के आए, बाजार से राधा सुधा निधि खरीद ली, 84 जी खरीद ली, 42 लीला खरीद ली, पढ़ रहे क्या होगा? सावधान, अर्थ का अनर्थ होगा। इसलिए प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। हाँ, आप अपने आप को पीएचडी का विद्यार्थी समझते हो तो पढ़ो। हम तो भाई अभी पहली कक्षा में पढ़े हैं। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। और हमको अभी यही पढ़ने में आनंद भी आ रहा है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम वहीं पे पढ़े हैं और हमको ये पढ़ाई पढ़ने में अभी बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो जीव भगवान की स्तुति करता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छया नानातनोर्भुवि चलत् चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। जब जीव कहता है प्रभु बड़ा अधम हूं मैं, जब उसको अपने अनेक अनेक जन्मों के कर्म याद आते हैं, तब दीन होकर भगवान की स्तुति करता है, प्रभु बड़ा अधम हूं मैं, आपने जो मुझे इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे अनुरूप ही है। आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। आप तो सूली जितने दंड को कांटा बनाकर ही जीव को देते हैं। यही आपकी कृपा करुणा है। ये जो अपनी इस गति का आपने मुझे दर्शन कराया है, ये सर्वथा मेरे अनुरूप ही है। हे प्रभु, लेकिन आपके ही चरणारविंद हैं जो जीव को निर्भय करने वाले हैं, उसे अभय प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं की छत्र छाया में पहुंचकर अनंत अनंत जन्मों से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से भटकता हुआ ये जीव सुख पाता है, शांति प्राप्त करता है। आपके उन्हीं निर्भय चरणारविंदों की शरण में ग्रहण करता हूं। सोहम व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, ऐसे नरक से मुक्ति मिलने पर तो उत्सव मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। यहां आते ही जीव रोता है। अरे वो नरक था पर भगवान तो याद थे, भगवान का स्मरण तो था, भगवान की स्मृति तो बनी थी, जीव सुमिरन तो कर रहा था। यहां आते ही क्या हुआ? मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न हो। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। संसार का जब सुख आता है, संसार में जब कोई सुख की घड़ी आती है, व्यक्ति उसमें इतना मत्त हो जाता है, मस्त हो जाता है, उन्माद ग्रस्त हो जाता है, भगवान भूल जाते हैं। तभी माता कुंती कहती है प्रभु दुख बना रहे, आपकी याद बनी रहती है, आपकी याद बनी रहती है तो बार बार आपका दर्शन होता है। भगवान का दर्शन कराने वाला भगवान का स्मरण ही तो है।
याद करोगे तो भगवान निकट आएंगे, अनुभूति कराएंगे। स्मरण करोगे, सुमिरन करोगे तो भगवान की अनुभूति होगी। अब भगवान तो हैं, हमको अनुभूति नहीं होती, क्यों? क्योंकि भगवत स्मरण नहीं है। विस्मरण हो गया, इसलिए होते हुए भी भगवान की अनुभूति नहीं होती। अब यही हरिव्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन जब कोई प्रेम से याद करता है, जब कोई भाव से स्मरण करता है, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हर्यो करुणा में, ताको दुख हर्यो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। अच्छा, है तो वो सदा सर्वत्र समान रूप से, पर उपस्थित किसके लिए होते हैं? जे नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाई। जे नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाई। कहो नानक मैं तेहि भरोसे, कहो नानक मैं तेहि भरोसे, गही आन सरनाई। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर अजामिल उधर्यो, जाको सिमर अजामिल उधर्यो, गणिका हूँ गति पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। इसलिए भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। मानव जन्म अमोलक पाके, मानव जन्म अमोलक पाके, मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाके, उत्तम करिए कमाई, उत्तम करिए कमाई। हरि नाम सुखदाई। भजिए भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। तो विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। वही विपत्ति है जब तब सुमिरन भजन ना होई,
जिसको आप सुख कहते हो तो ये विपत्ति लेकर आता है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे भाई, व्यवहारिक सत्य कुछ और है, पारमार्थिक सत्य कुछ और है, परमार्थ की दृष्टि से देखोगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगा। स्वयं को देह मानकर संसार देखो। स्वयं को देह मानकर संसार देखना माने या तो स्त्री होकर देखोगे या पुरुष होकर देखोगे। स्त्री होकर देखो तो पुरुष में आकर्षण है, पुरुष होकर देखो तो स्त्री में आकर्षण है। देह दृष्टि से संसार को देखो तो संसार अपनी ओर खींचता है ना। प्रभु का होकर संसार को देखो तो फिर मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और ये बुद्धि की जो ये जड़ता है कि कहते सुनते बात समझ में नहीं आती, इस बुद्धि की जड़ता को दूर करने का केवल एकमात्र उपाय है, और वह दीर्घ काल तक सत्संग करे। दीर्घ काल तक। बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत, शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं। धान को कूटा जाता है कब तक? जब तक दाना एक ओर ना हो जाए, भूस एक ओर ना हो जाए, तब तक उस पर घात किया जाता है। ऐसे ही क्षीर नीर मिली एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत। या तो हंस जैसा विमल विवेक हो, क्षीर नीर न्यारा करना आता हो। किसी भी काम को बनाने के 2 ही तरीका तो होते हैं भाई, या तो बात और या फिर, जोर से बोलो, संकोच क्यों कर रहे हो? काम की बात ही है ये भी, या तो बात और या फिर लात। अब बात से बात बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भाई लात चाहिए। या तो हंस जैसा विमल विवेक हो, कहते सुनते बात समझ में आ गई, न्यारे हो गए। नहीं तो फिर दूसरा मार्ग है। इसलिए आपको कई बार कहता हूं भाई, कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से। करना क्या है? मन को सही मार्ग पर लेकर आना है, मन को सद्मार्ग पर लेकर आना है। और ये करने की प्रेरणा मिले, ये करने का प्रोत्साहन मिले, ये करने का उत्साह हमारे जीवन में बना रहे, इसके लिए सतत सत्संग करिए। सत्पुरुषों की सन्निधि ही एकमात्र उपाय है भाई, एकमात्र उपाय, कोई दूसरा तरीका नहीं है। सत्संग के अभाव में कोई कितना ही बड़ा पंडित ज्ञानी क्यों ना हो, भूले बिना नहीं रहेगा भाई, भूलेगा, भटकेगा। और जैसे ही भटका माने इस संसार में अटका, और अटका तो भाई फिर पता नहीं कब छूटेगा। एक बार अटका तो गोस्वामी जी कह रहे, माधव मोह फास क्यों छूटे। एक बार अटका तो फिर भाई जाने कब तक अटका रहेगा। भगवान की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, शूद्र से आकर्षण में बांधकर जीव को अनंत अनंत जन्म तक भटका सकती है। यही तो माया का प्राबल्य है। सबने हाथी तो जोड़े हैं, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। तो जीव कहता है, प्रभु आपके श्री चरणों की शरण लेता हूं, आपके श्री चरणों के स्मरण से ही मुझे यहां किंचित शांति मिल रही है। इस नरक में मैं पड़ा हूं, अपार कष्ट पा रहा हूं, पर आपके श्री चरणारविंद के स्मरण से ही कुछ शांति प्राप्त हो रही है। आपके उन्हें निर्भय चरणारविंद की शरण ग्रहण करता हूं। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्म भिरावृतात्मा, भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम्, आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम्, आतप्यमान हृदये वसितं नमामि।
अब भाई अज्ञान दूर करने वाला कौन है? ज्ञान। जैसे अंधेरा प्रकाश से दूर होता है, ऐसे जीव कहता है प्रभु इस अज्ञान के कारण ही मैं इस नरक में गिरा हूं और अब भी उसी बंधन से बंधा हुआ हूं। अखंड ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप आप परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूं। देखो जो भगवत स्मरण है ना, जो प्रभु की याद है किसी भी प्रकार से हो, वो जीव की सदगति कराने वाली है। और इसको मैं इस प्रकार से यदि कहूं कि केवल भगवत स्मृति ही जीव की सदगति कराने वाली है तो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि सदगति का एक ही मार्ग है, भगवान याद रहे। बाबा फरीद कहते यार याद रहे हरदम, हस भूल जानदा की कम, भगवत विस्मृति ना हो। महात्मा सीधे सरल शब्दों में समझा देते हैं, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसलिए व्यास जी ने कहा भाई संग सावधान होकर करना, संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। उसी का संग करना जिसके संग थोड़ी देर के लिए प्रपंच की विस्मृति हो, प्रभु का स्मरण पुष्ट हो, भगवान की याद और गहरी हो, प्रभु के स्मरण में निरंतरता आए। भाई उसी का संग करना, जिसके संग से उर अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो। तो जीव कहता है प्रभु आप अखंड ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आपकी वंदना करता हूं। ये अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। यन्माययोरुगुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण, युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। बोले प्रभु आपकी माया से ही अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता है। और आपकी कृपा के बिना किस युक्ति से इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? गोस्वामी जी ने यही बात बड़े सरल शब्दों में कही है श्रुति विदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोहर जो, तुलसीदास यह जीव मोहर जो, जेहि बांध्यो सोई छोरे, जेहि बांध्यो सोई छोरे, जेहि बांध्यो सोई छोरे, माधो जेहि बांध्यो सोई छोरे। आपकी माया से ही बंधा ये जीव भटक रहा है इस भवटवी में। जब तक आप कृपा ना करें इसको इस बंधन से कौन मुक्त करे? ये जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं प्रभु, ये भी आप ही की कृपा है। आपकी कृपा से मुझे आपका ज्ञान हुआ है। तुमरी कृपाते तुद पछाड़ा, तू मेरी ओट तू है मेरा मान। याद रखना प्रभु की अनुकूलता ना हो, प्रभु न चाहे, जीव कभी किसी भी काल में किसी भी साधन से किसी भी प्रकार से प्रभु के सन्मुख नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अपने प्रयास से नहीं हो सकता। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति।
इसके इसके भाग्य में तो भटकना ही लिखा है, संसार के क्षुद्र क्षुद्र सुखों के पीछे भटकना। एकमात्र भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा किस रूप में जीवन में अवतरित होती है? संत के रूप में। मैं सदा आपसे कहता हूं ना, संत भगवान की कृपा का साक्षात विग्रह है, संत के रूप में भगवत कृपा अवतरित होती है। तो जीव कहता है तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम, आप त्रिताप दूर करने में समर्थ हैं प्रभु, और आप ही तापत्रय विनाशाय। आपको प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। देयन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रे विन्मूत्र कूप पतितो भृशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासा निर्वास्यते कृपणधीर भगवन् कदा। भगवान, यह देवधारी जीव दूसरी देह के उदर के भीतर, तब तक जीव माता नहीं कह रहा है, वो कह रहा है दूसरी देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कूप में गिरा है, उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है, इससे निकलने की इच्छा करता हुआ अरे एक एक दिन गिन रहा है। भगवान, अब कब इस दिन को यहां से निकाला जाएगा? आप देखो, हम सब इसी मार्ग से, इसी स्थिति से होते हुए यहां आए हैं। सबके साथ यही घटना घटी ना कि मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। प्रभु को वचन देकर आए थे, प्रभु इस नरक से आप हमको मुक्त करिए, आपका भजन करेंगे। प्रभु को वचन दिया था। तभी सूरदास कहते हैं, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कुटिल खल कामी। येने दृशीं गतिमसौ दशमास्यैष, संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन, स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः, को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। हे स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया जिससे इसने आपकी स्तुति की। आपकी कृपा से ही आपकी स्मृति हुई, आपकी दी हुई शक्ति से ही आपका वंदन किया, आपकी स्तुति की। आपने मुझ पर उपकार किया, अपने किए हुए इस उपकार से स्वयं आप ही प्रसन्न हो। और तब जीव कहता है, क्योंकि प्रभु आपको हाथ जोड़ने के सिवा इस उपकार का बदला आपको दिया भी क्या जा सकता है। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। सोहं वसन्नपि विभो बहु दुःख वासं, गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे, यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया, मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्र नेता। और इस स्तुति का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, जीव कहता है, भगवान इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं, तो भी
इससे बाहर निकलकर संसारमय अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में ही अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम से उसे फिर इस संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। तभी इस संसार में आते ही जीव रोता है, वो भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा है, प्रभु मैं यही अच्छा हूं, कम से कम आपका भजन तो हो रहा है, कम से कम आपका सुमिरन तो हो रहा है। यहां कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, पहले जीव प्रार्थना कर रहा है, दिन गिन रहा हूं, कब प्रभु मुझे यहां से निकालोगे, आपको वचन देता हूं आपका भजन करूंगा। फिर कहता है नहीं यही अच्छा हो, क्योंकि भगवान की माया का भी स्वरूप स्मरण होता है उसको, कैसी प्रबल भगवान की माया है, माया घेर लेती है, भगवान भूल जाते हैं। जिसके भी संग से, जिस स्थान से, जिस भी संग्रह से, जिस भी स्थिति में भगवान भूल जाएं, बस वही माया है। जिसके संग से भगवान भूले, वो कितना भी हितैषी क्यों ना दिखाई पड़ता हो, पर है नहीं, है नहीं। तभी बाईसा कहती हैं, मात पिता हर कुटुंब कबीला, सब मतलब के घर जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। जिसको भी अपना बनाओगे भाई, वो कुछ दे जाएगा पर मन ले जाएगा। सीधी सच्ची बात तो ये है, किसी को अपना बनाओगे, वो कुछ दे जाए तुमको, थोड़ी देर का सुख दे जाए, पर क्या क्या करेगा? मन ले जाएगा। और बिखरे हो मन सिमटत नहीं। कितने लोग मुझे ऐसे मिले जो ये कहते हैं, और ईमानदारी से कहते हैं, मैं जानता हूं कि यदि पहले सत्संग मिल गया होता तो फिर इस संबंध जाल में हम नहीं पड़ते। मैंने कहा भाई ये तो हुई ही जो राम रचि राखा, और फिर इसके पीछे तो भाई अपना प्रारब्ध है। फिर मैं कहता हूं जब इस बात की सुध आ जाए, जब संत गुरु की कृपा से ये विवेक हो जाए, कम से कम उसके पश्चात तो सावधानी पूर्वक भजन में लगिए। जो गया सो तो गया, उसका विचार करने का तो कोई भी लाभ नहीं है, उससे तो केवल समय की हानि ही है। पर जब ये शुद्ध हो जाए, संत गुरु की कृपा से जब ये विमल विवेक जग जाए, कम से कम तब तो सावधानी पूर्वक भगवान के भजन में लगिए, तब तो नीकी भांति श्री कृष्ण का भजन करिए। जिहि नामनि मंगल लोक तिहु, तो हरि पद भज न विलंब कर। जीव कह रहा है प्रभु संसार में जाऊंगा, शरीर में मेरी अहम बुद्धि हो जाएगी। अभी जीव अपने आप को जीव कह रहा है, संसार में आते ही स्त्री पुरुष मानने लगता है कि नहीं? आप देखो, संसार में आते ही सबसे पहली उपाधि जीव को क्या मिलती है? कोई कहता है जीव आया है? कोई नहीं कहता, आपने कभी नहीं सुना होगा। बालक जब जन्म लेता है, कोई कहता है जीव आया है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, यही तो कहा जाता है। आते ही देह बुद्धि ही तो जीव को मिलती है। सबसे पहला संबोधन जो उसको मिलता है वो देह बुद्धि से, देह भाव से युक्त ही तो होता है। आते ही कहेंगे भाई बेटा हुआ है, बेटी हुई है, कोई नहीं कहता जीव आया है। पर वस्तुतः है क्या? सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्य क्या है? एक जीव आया है संसार में अपनी यात्रा पर। यही जीव कह रहा है गर्भ में, फिर प्रभु संसार में जाऊंगा, आपकी माया घेर लेगी, शरीर में ही मेरी अहम बुद्धि हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, स्त्री होकर संसार को देखोगे तो पुरुषमय संसार दिखाई पड़ेगा, पुरुष होकर देखोगे स्त्रीमय दिखाई पड़ेगा। पुरुष की स्त्री में सुख बुद्धि होती है, स्त्री की पुरुष में सुख बुद्धि होती है। भगवान में सुख बुद्धि तो जीव की होती है, जीव की हो सकती है। स्त्री पुरुष की भगवान में सुख बुद्धि नहीं हो सकती।
भगवान में सुख बुद्धि हो, इसके लिए देहाध्यास से मुक्त होना पड़ता है। यही साधना का पूर्व पक्ष है। यही साधना का पूर्व पक्ष है। भगवान में हमारी सुख बुद्धि हो, इसके लिए देहाध्यास से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए सेवा में जाने से पहले कहते हैं प्रथम ही भावुक भाव विचारे, मार्जन करे इस बात का, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कौन हूं, अपने संसार के जितने परिचय हैं सबको भूल जाए, उतनी देर के लिए बस मैं प्रिया जी की सहचरी हूं, प्रिया जी की किंकरी हूं। और जैसे प्रियालाल में स्त्री पुरुष की बुद्धि करने वाला इस नित्य विहार रस के भजन का अधिकारी नहीं है, ऐसे स्वयं में भी देह बुद्धि रखने वाले को इस उपासना में प्रवेश नहीं मिलता। ये तो नारी किंवा पुरुष हो, जिनके उर यह भाव, हित ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले मस्तक लाभ। ये जो कहा ना प्रथम ही मज्जन कीजिए, महापुरुषों की वाणी जो होती है उसका कुछ अभिधा अर्थ होता है, कुछ लक्षणा से कहा जाता है, कुछ व्यंजना से कहा जाता है। 3 अर्थ होते हैं, एक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। तो ध्रुवदास जी ने कहा जब प्रथम ही मज्जन कीजिए, तो यहां केवल शरीर को ही शुद्ध करने की बात नहीं हो रही, कह रहे प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, तापाछ है रचि पचि करे, सुंदर तिलक बनाए। यहां भाव शोधन की बात ध्रुवदास जी वस्तुतः कह रहे हैं। मज्जन कीजिए, मैल किसका लगा है? ये जो देहाभिमान है यही जीव को मैल लगा है, कह रहे इसको धोइए। मैं कौन हूं? मैं प्रभु का हूं। मैं कौन हूं? मैं प्रिया जी की किंकरी हूं, प्रिया जी की सहचरी हूं। तभी गोपी पहुंची श्री कृष्ण के निकट, जब इस भाव में उसकी स्थिति हो गई, तो ही धृता सबह स्वाम विचिन्वते। तो आप देखो थोड़ी देर पहले जीव आकुल व्याकुल हुआ, भगवान से कह रहा है प्रभु इस दीन को कब आप यहां से मुक्त करेंगे? और फिर जब मुक्त होने का समय आता है तब कहता है प्रभु यही अच्छा हूं, कम से कम आपका भजन तो हो रहा है। क्योंकि आपकी माया का स्वरूप कैसा है वो आपकी विस्मृति करा देती है। इसलिए मैंने कहा जिस संग से, जिस स्थान पर, जिस स्थिति में भगवान भूल जाए, बस वही भगवान की माया है, उससे बचना। और इतनी देखभाल आपको अपनी स्वयं करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ लव शब्द तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई फिनोमिना होता ही नहीं है। ये तो मूड बुद्धि की उपज है। प्रेम का अर्थ ही होता है जब दिया जाए किसी को। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ केयर हो सकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन हो सकता है। तो ये अपना ध्यान रखना है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़ कर कीजे प्रीत। और एक स्थान पर कह रहे हैं भजनी सोई विवेक सो करे समझ के प्रीत। सद्भाव सबके प्रति रखना है, पर संग किसका करना है इसमें सावधान रहना है। ये छोटा सा सूत्र है, सद्भाव सबके प्रति रखना है, लेकिन संग किसका करना है इसमें सावधान रहना है। जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और फिर स्तुति के अंत में अंतिम श्लोक, ये भी बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है। तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम् मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। जीव कहता है अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में नारायण के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। और थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे कह रहा था ना कि देखो
हम सबने जीव गर्भ में ऐसे ही भगवान की स्तुति की, हम सबके साथ यही दुर्घटना घटी। जैसे ही संसार में आए, इस शरीर में अहम बुद्धि हो गई। आपको स्मरण हो, कुछ काल पहले मैंने आपसे कहा था कि इस आध्यात्म के देश में स्वयं को शरीर मानना यही सबसे बड़ा पाप है। पाप क्या है? स्वयं को शरीर मानना यही सबसे बड़ा पाप है। पाप का मूल है, यही से सारे पाप जन्म लेंगे। मैंने कहा ना, शरीर मानोगे, स्त्री या पुरुष मानोगे, स्त्री मानोगे तो लगेगा भाई पुरुष मिलेगा तो सुख मिलेगा, पुरुष को लगता है स्त्री से सुख मिलेगा, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही अपूर्ण है। संबंध बनेगा, राग द्वेष होगा, अहमता ममता होगी, उसी के अधीन होकर जीव सब पाप करता है। मोह ममता के अधीन होकर ही तो जीव सब पाप करता है। सुनने में ये कठिन लग रहा है, और ये विषय थोड़ा सा कठिन है भी, क्योंकि हम इस चिंतन से, हम इस विचार से बहुत दूर निकल आए हैं। हम इस सत्य से बहुत दूर आ गए हैं। भटकते भटकते इन संसार की गलियों में ये जो हमारा सत्य है, जो जीव का सत्य है, हम उस सत्य से बहुत दूर चले आए हैं। इसलिए आज ये सब विचार, ये सब चिंतन बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। पर भाई सच्चे सुख का रास्ता तो यही है। जीव भी अंत में यही कहता है, प्रभु आपके चरण कमलों को हृदय में स्थापित करूंगा, और जो ये बुद्धि योग आपने मुझे कृपा करके प्रदान किया है, आपने मुझे बता दिया है सच्चे सुख की स्थिति कहां है, आपने मुझे अनुभव करा दिया है। क्योंकि यहां इस घोर नरक में पड़ा भी मैं आपके चरणों का स्मरण करके सुखी हो रहा हूं, आपके चरणों का भजन करके मुझे कुछ चैन मिल रहा है। आपने मुझे बता दिया है सच्चे सुख की स्थिति कहां है, जीव को सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है। आपने ही अपनी कृपा से मुझे इस सत्य का अनुभव भी कराया है, दर्शन भी कराया है। अब आपकी कृपा से अपने हृदय में आपके चरण कमलों को स्थापित करूंगा और इस संसार सिंधु से पार हो जाऊंगा। लेकिन ये सब बात कब तक है? जब तक भगवान की माया ने छुआ नहीं। जैसे ही माया छूती है, जैसे ही माया की पवन स्पर्श करती है, बस वैसे ही मन बिखरना आरंभ हो जाता है। पहले अकेला था, जीव था और भगवान थे। कितनी सुंदर बात यहां लिखी है। जीव कह रहा है, देयन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रे विण्मूत्र कूप पतितो वृषतप्त देह। जीव ये नहीं कह रहा है मैं माता के गर्भ में पड़ा। जीव कह रहा है कि यह देहधारी जीव दूसरी देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कूप में गिरा, क्योंकि तब तक तो वो माता नहीं है, तब तक तो वो केवल जीव है, उसे केवल भगवान की सूरत है, उसे केवल भगवान का स्मरण है। वो भगवान से कह रहा है अपना दुख। अरे मैं कहता हूं कितने भी दुख हो, संसार से आशा ना हो। इतनी बात समझ में आ जाए, भाई दुखहारी भगवान है, मेरा दुख कभी दूर करेंगे तो भगवान ही दूर करेंगे। यही बात तो अंत में गोस्वामी जी ने कही है, श्रुति विदित उपाय सकल सुर कहीं कहीं दीन निहोरे। कह रहे उपाय दिखाई तो बहुत पड़ते हैं, पर जीव के दुख को सदा के लिए कोई दूर कर दे, ऐसे तो प्रभु केवल आप हैं। तुलसीदास यह जीव मोहर जो जेहि बांध्यो सोई छोड़े, माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति, सब विधिहीन मलिन दीन अति, लीन विषय को नाही, लीन विषय को नाही, माधव मो समान जग माही, माधव
वो समान जग माही। तुम सम है तो रहित कृपालु, आरत हित ईस न त्यागे। श्री गोस्वामी जी की विनय पत्रिका अद्भुत है। कैसी विनय गोस्वामी जी प्रभु से करते हैं। कह रहे तुम सम हेतु रहित कृपालु, आरत हित ईस न त्यागी। मैं दुख शोक विकल कृपालु, कहीं कारण दया न लागी। हे प्रभु, आप तो हेतु रहित कृपालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। यानी आप किसी कारण से कृपा नहीं करते। आपकी करुणा प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता कोई पात्रता नहीं चाहिए। ऐसा आपका स्वभाव होते हुए भी हे प्रभु, मैं यहां दुख शोक से विकल पड़ा हूं, क्यों आपको दया नहीं आती? आप क्या मेरी ओर देखते नहीं? आप तो सबको देखते हैं। आप अंतर्यामी हैं, आप घटघटवासी हैं, आप सदा सबको देखते हैं। मुझ पर भी आपकी दृष्टि है। मैं यहां दुख शोक से विकल पड़ा हूं। हे कृपालु, मेरी ओर देखकर भी आपको दया क्यों नहीं आती? श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर, शरण सुखद रघुबीर। और मैं दुख शोक विकल कृपालु, के ही कारण दया न लागी। अच्छा, इतनी बात कह के फिर गोस्वामी जी क्या कहते हैं? नाहिन कछु अवगुण तुम्हार, अपराध मोर मैं माना, ज्ञान भवन तन दिए हूं नाथ, सोए पाए न मैं प्रभु जाना। हे नाथ, दोष मेरा ही है। आपने तो मुझे मेरे कल्याण के लिए ज्ञान भवन तन दिए हूं नाथ। जिस जिस शरीर से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो अनादि ज्ञान, वो विमल ज्ञान, वस्तुतः तो ये देह ज्ञान भवन है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा इसमें विराजते हैं। इस देह को पाकर वो विमल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गोस्वामी जी कह रहे वो पाकर भी मैंने आपका भजन नहीं किया। संत अपनी ओर देखता है तो कहता है, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कछु कीन्हा बर बसु कीन्हा, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। दीन दयालु विचारो दया, दीन दयालु विचारो दया, मोरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। गोस्वामी जी कह रहे, नाहिन कछु अवगुण तुम्हार, अपराध मोर मैं माना। प्रभु, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। ज्ञान विभन भवन तन दिए हूं नाथ, सो पाए न मैं प्रभु जाना। वेणु करील श्रीखंड बसंत ही, दूषण मृषा लगावे। सार रहित हत भाग्य सुरभि, पल्लव सो कहु किमि पावे।
सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि, सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि, दृढ़ विचार जिय मोरे, दृढ़ विचार जिय मोरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं सब प्रकार मैं कठिन, हे प्रभु सब दोष मेरे ही हैं। आप तो अत्यंत कृपालु हैं, अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु, और उसमें भी अकारण कृपालु, अकारण करुणा वरुणालय आप हैं। सब प्रकार से कठिन मैं ही हूं, सब प्रकार से कुटिल मैं ही हूं। यही है भक्ति का अंतिम सोपान, आत्मनिवेदन। सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि, सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि, दृढ़ विचार जिय मोरे, दृढ़ विचार जिय मोरे। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, छुटी ही तुम्हारे छोरे, छुटी ही तुम्हारे छोरे, छुटी ही तुम्हारे छोरे, छुटी ही तुम्हारे छोरे। माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही। बड़ी कृपा जाननी चाहिए सत्संग की, जब अपने दोष का दर्शन होने लगे। नेक सी बात कही गोस्वामी जी ने, हे अकारण करुणा वरुणालय, मुझे दीन दुखी को देखकर आपके हृदय में दया का उद्रेक क्यों नहीं होता? ये कहते नहीं प्रभु, सब प्रकार से दोष मेरा ही है, भूल मुझसे ही हुई है, होती आई है, हो रही है। सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि, दृढ़ विचार जिय मोरे, दृढ़ विचार जिय मोरे। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, छुटी ही तुम्हारे छोरे, छुटी ही तुम्हारे छोरे, छुटी ही तुम्हारे छोरे, छुटी ही तुम्हारे छोरे। माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही, माधव मो समान जग माही। तो तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, छुटी ही तुम्हारे छूरे। और ऐसे हृदय को कहते हैं भगवान की कृपा का पात्र। भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, वो तो कृपा बरस रही है। पर जैसे पात्रता के अभाव में किंवा पात्र के विमुख होने पर, जल वृष्टि से यदि पात्र विमुख हो, उल्टा रखा हो,
तो जैसे उस रस से वंचित रह जाता है, ऐसे ही कृपा तो बरस रही है, अभाव तो पात्रता का है, जीव विमुख है। लेकिन जब ऐसा हृदय हो जाता है, जब गुरु की कृपा से, इसको कहते हैं, ये भी स्वरूप ज्ञान का ही परिणाम है। गोस्वामी जी कह रहे सब प्रकार से कठिन कुटिल मैं ही हूं, मृदुल हरि। महाराज कहते ना, गुण सब तेरे अवगुण सब मेरे, कहते बख्शण हारा बख्श दे मेरा ठाकुर अगम अगाऊ। तो इस प्रकार जीव भगवान की स्तुति करता है। अंत में यही वचन देकर, भगवान को यही वचन देकर संसार में आता है, प्रभु हृदय में आपके चरण कमल धारण करूंगा, आपका भजन करूंगा। पर भगवान की माया ऐसी प्रबल है, जैसे ही संसार में आता है सबसे पहले भगवान की ही विस्मृति होती है, सबसे पहले भगवान ही भूलते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, और जो भगवान ने कहा उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।